जय श्री सीताराम। आज एक चौपाई लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। सभी मित्रों से निवेदन करेंगे कि हमारे इस भाव को सुनते रहें, आनंद लेते रहें। वीडियो हमारी थोड़ा जरूर लंबी हो जा रही है। प्रयास करता हूं, लेकिन थोड़े में बहुत सारी चीजें समेटना कठिन हो जाता है। जय श्री राम। राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, सरस ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेध में कली मलहरणी, करम कथा रविनंदनी बरनी। इन पंक्तियों में संत समाज की तुलना प्रयाग से करते हुए त्रिवेणी का स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। राम भक्ति गंगा की धारा है। राम भक्ति जहां सुर सर धारा, ब्रह्म विचार का प्रचार ही सरस्वती है। विधि निषेध से युक्त कर्म कथा ही पाप नाशनी यमुना है। अच्छा, इन पंक्तियों द्वारा गोस्वामी जी का समन्वय साधना और ज्ञान कर्म तथा भक्ति संबंधी मान्यताओं पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। अधिकांश तीर्थों का संबंध किसी न किसी नदी से है, किंतु तीर्थराज में 3 नदियों का अनोखा संगम है। वे तीनों हैं गंगा, यमुना और सरस्वती। इन संगम से ही गोस्वामी जी की समन्वय का सूत्र ग्रहण करते हैं। आचार्यों ने ज्ञान भक्ति अथवा कर्म से में से किसी एक की ही श्रेष्ठता को स्वीकार कर उसकी विशिष्टता के पक्ष को समाज के समक्ष उपस्थित किया है। किंतु संत परंपरा में ज्ञान भक्ति और कर्म के समन्वय को ही मंगल के लिए आवश्यक माना है। गंगा जब ब्रह्मा के कमंडल में विनाश्रित होकर मृत लोक की ओर चली, तब प्रत्येक के अंतःकरण में ये भय समाया हुआ था कि मृत लोक में उनके वेग को रोक पाना क्या संभव होगा। कहीं ऐसा न हो कि पृथ्वी पर आकर भी वो टिक ना सके और उनकी वेगवती धारा पाताल में समा जाए। भगीरथ की प्रार्थना पर भगवान शिव ने यह गुरुतर भार उठाना स्वीकार कर लिया। वेगवती गंगा ब्रह्मलोक से उतरकर भूत भावन शंकर की जटा में स्थित हो गई। इस तरह शिव की जटा ही गंगा की आधार भूमि बन गई। गंगा की भांति भक्ति की दुर्लभता का शास्त्रों में वर्णन प्राप्त होता है।
रामचरितमानस में भी भक्ति की दुर्लभता के समर्थन में अनेक पंक्तियां उपलब्ध हैं। सबते दुर्लभ सो खगराया, राम भगत रत गत पद माया। इस दुर्लभ भक्ति का साधारण जन के लिए सुलभ हो सकना असंभव सा प्रतीत होता है। ये भक्ति कठिन है, किंतु जब यही भक्ति गंगा विज्ञान के ब्रह्मलोक को छोड़कर ईश्वर के जटा जूट में स्थित होती हैं, तब वह लोक कल्याण के लिए सुलभ हो जाती है। जब भक्ति के लिए विज्ञान नहीं, विश्वास की आवश्यकता है। अब भक्ति के लिए विश्वास की आवश्यकता है, विज्ञान की नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं, बिन विश्वास न भगति नहीं, तही बिन द्रमहीन राम। राम कृपा बिनु सपनहु, जीहु न लह विश्राम। यह मान्यता सर्वथा युक्त संगत है। बड़ा होकर व्यक्ति जिसे पुरुषार्थ या ज्ञान के माध्यम से पाता है, नन्हा बालक असमर्थ होते हुए भी विश्वास के बल पर वही सब कुछ पा लेता है। उसे अपनी योग्यता पर कोई भरोसा नहीं होता, किंतु मां के वात्सल्य का विश्वास ही उसे निश्चिंत बना देता है। विज्ञान के स्थान पर विश्वास पर आधारित यह भक्ति ही गंगा के समान अवतीर्ण होकर जन जन को धन्य बनाती है। साधारण व्यक्ति के लिए ब्रह्म की दार्शनिक विवेचन ग्रहण कर पाना संभव नहीं है। उसके लिए तो कृतज्ञता पूर्वक उनके गुणों में गोते लगा लेना ही यथेष्ट है। एक साधारण ग्रामीण गदगद भाव से गंगा में गोते लगाता हुआ स्वयं को शीतल और पाप युक्त अनुभव करता है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने भक्ति की दुर्लभता की ओर इंगित करते हुए जिस भक्ति का वर्णन किया है, वो ब्रह्मलोक वासिनी गंगा की भांति है। विनय पत्रिका में रघुपति भगति करते कठिनाई, रघुपति भगति करते कठिनाई। कहत सुगम करनी अपार, जानै सोई जही बनी आई। रघुपति भगति करत कठिनाई। जो यह कला जो जेहि कला, कुशलता कवह सोई, सुलभ सदा सुखकारी। सफरी सन्मुख जल प्रवाह, सुर सरी बहे गज भारी। जो सर करा मिले सिकता मह, बलते ना को बिल गावे।
अतरसग सूक्ष्म पिपील का बिन प्रयास ही पावे। सकल दृश्य निज उदर मेल सोवे निद्रा तज जोगी। सोई हरिपद अनुभव परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी। शोक मोह भय हरख दिवस निस देश काल तह नाही। तुलसीदास यही दशाहीन संशय निर्मूल न जाही। रघुपति भगति करति कठिनाई। इसके विपरीत रामचरितमानस में भक्ति की सुलभता की ओर संकेत करने वाली निम्न पंक्तियां भी प्रस्तुत की जा सकती हैं। सुलभता की ओर भी इंगित किया गया। गोस्वामी जी ने कहा,